16 मई यानी कि गुरुवार का दिन एसआरएच के लिए बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि सामने होगी जीटी। अब जीटी यानी कि गुजरात की टीम तो आईपीएल 2024 से बाहर हो चुकी है, यानी कि प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। लेकिन अगर एसआरएच को प्लेऑफ में जगह बनानी है तो उन्हें आज का मैच हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि जीटी की टीम भले ही प्लेऑफ में बाहर हो गई हो लेकिन फॉर्म में है और कई बार दूसरी टीमों का खेल बिगाड़ती हुई दिखाई भी दी है। चेन्नई को हरा दिया था पिछले मैच में। पिछला मैच अगर केकेआर के खिलाफ वो बारिश की वजह से नहीं धुलता तो वहां भी दिक्कत करती केकेआर के लिए। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, ग्राउंड के रिकॉर्ड्स, आपकी वो 5 खिलाड़ी, पिच रिपोर्ट सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं गुजरात वर्सेस हैदराबाद हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड भैया ये कहते हैं कि इन दोनों टीमों के बीच में कुल 4 मैच हुए हैं, जिसमें से केवल 1 मैच एसआरएच की टीम जीत पाई है, 3 मैच जीत पाई है जीटी। यानी कि एसआरएच हेड टू हेड रिकॉर्ड के मामले में है बहुत पीछे। भले ही इस साल फॉर्म में हो लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड तो यही कहता है कि जीटी हमेशा से ही भारी साबित पड़ती आई है और एक मैच ही जीता है। अगर ये मैच कहां पर हो रहा है, ये मैच हो रहा है हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में। यहां पर ये इन दोनों टीमों का पहला मैच होगा, मतलब इस ग्राउंड पर इससे पहले ये दोनों टीमें कभी भिड़ी ही नहीं हैं। अब जीटी की प्लेइंग 11 जो एसआरएच के खिलाफ हो सकती है, शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। केकेआर का मैच जैसा कि आपको बताया बारिश की वजह से धुल गया था। सीएसके के खिलाफ दोनों ने शतक लगाए थे और टीम गुजरात को 231 के पार पहुंचाया और जीत भी दिलाई। शाहरुख खान जब से आए हैं टीम, शुरुआत में 1-2 मैचों में थोड़े से वो कहते हैं ना रस्टी से दिखे, थोड़ी से पैनिक बटन दब रहा था, लेकिन पिछले 3-4 मैचेस बहुत अच्छे जा रहे हैं। आते हैं अपने शॉट्स खेलते हैं, छक्के मारने में उस्ताद है। तो शाहरुख खान, डेविड मिलर, अब डेविड मिलर द किलर, इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। पिछले 2 सीजन में गुजरात की तरफ से इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन यह सीजन इतना अच्छा गया नहीं। 1 मैच जीता है सीजन में, वो भी इंजरी से पहले, जब इनको इंजरी हुई थी उससे पहले 42 रन की नाबाद पारी खेलते हुए। उसके बाद इनका बल्ला थोड़ा सा फीका ही साबित हुआ है। मैथ्यू वेड इस मैच में खेल सकते हैं क्योंकि रिद्धिमान साहा ने तो अति कर दी, उन्होंने कसम खाई हुई थी कि वो रन नहीं बनाएंगे। तो अंत में गुजरात ने भी एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि भैया अब आप बाहर ही बैठ जाइए। मैथ्यू वेड अभी तक ज्यादा मौके मिले नहीं है तो कुछ कमेंट करना मुश्किल होगा, लेकिन इतनी नीचे बल्लेबाजी कैसे करेंगे क्योंकि ये तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। इसके बाद राहुल तेवतिया। अब राहुल तेवतिया और डेविड मिलर की जोड़ी फेमस थी, लेकिन इस सीजन ये दोनों ही खिलाड़ी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। हालांकि डेविड मिलर से ज्यादा अच्छा खेले हैं लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। जैसे कि पिछले सीजन या 2 सीजन में हुआ था कि हारा हुआ मैच जिता देते थे, वो इस सीजन में केवल 1 बार ही हुआ है, वो भी राशिद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जिताया था। राशिद खान की गेंदबाजी बहुत वीक है, बहुत ज्यादा वीक दिख रही है, ना रिदम है, ना लय है, ना फॉर्म है। बल्लेबाजी फिर भी आप कह लीजिए ठीक ठाक चल रही है, लेकिन मेन काम तो दुनिया के नंबर 1 स्पिनर से क्या है, विकेट लेने का, वही तो नहीं ले पा रहे हैं। नूर अहमद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर सकते हैं लेकिन मौका मिल नहीं रहा है। इनके साथ अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज ये है कि अगर ये विकेट ज्यादा नहीं लेते तो रन भी ज्यादा नहीं देते, तो इसलिए अच्छी चीज ये है कि ये टीम के सबसे अच्छी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। उमेश यादव शुरुआत में खेले थे, थोड़े से महंगे साबित हुए, फिर बाहर हो गए, फिर वापस आए, अब अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। सीएसके के खिलाफ भी अच्छी गेंदबाजी करी थी। मोहित शर्मा बड़े दिनों बाद वापसी करी है भैया, इन्होंने 3 विकेट लिए सीएसके के खिलाफ 31 रन देकर। उससे पहले तो क्या खराब मैच गए थे, 2 मैच में 41, 4 ओवर में 73, लेकिन फॉर्म में आ चुका है खिलाड़ी। और कार्तिक त्यागी जो इस मैच में खेलता हुआ दिखाई दे सकता है, उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी, इससे पहले राजस्थान रॉयल्स से भी खेल चुके हैं। तो कार्तिक त्यागी होंगे। ये है जीटी की प्लेइंग 11 जो एसआरएच के खिलाफ उतर सकती है। अब एसआरएच की प्लेइंग 11 के बारे में भी बातचीत करें जो जीटी के खिलाफ उतर सकती है, वो धासु एसआरएच की टीम। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, भैया बचा लो, इनसे बचा लो, कोई तो बचा लो, कैसे भी बचा लो, यही दुआ कर रहे होंगे। कौन? जीटी के गेंदबाज एलएचजी के खिलाफ 170 रन 10 ओवर से कम में चेस कर दिया। ऐसे कौन बल्लेबाजी करता है? चलिए, ट्रेविस हेड तो इस काम के लिए जाने जाते हैं कि इंडिया में इनका बल्ला बहुत चलता है। इस साल अभिषेक शर्मा को क्या हुआ? इन्होंने कसम खा रखी है कि ट्रेविस हेड को पीछे छोड़ के रहेंगे। स्ट्राइक रेट के मामले में छोड़ भी रखा है। संवीर सिंह मौका मिल सकता है, पिछले मैच में खेले थे, ज्यादा बल्लेबाजी का मौका मिला नहीं। हेनरिक क्लासन, देखिए शुरुआत तो ऐसे हुई थी,
कि इस सीजन फोड़ देंगे, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे होता गया इनका प्रदर्शन ऐसे 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 होता गया। तो उम्मीद करेंगे कि अब प्लेऑफ की जब रेस इतनी रोमांचक हो चुकी है तो इनके बल्ले की जंग हटाएंगे और दोबारा से चौके छक्के लगाएंगे। नीतीश रेड्डी, अगर एसआरएच की टीम में किसी यंग खिलाड़ी ने अगर इंप्रेस किया है तो वो नीतीश रेड्डी, चाहे गेंद, चाहे बल्ला, चाहे फील्डिंग, तीनों से इंप्रेस किया है। और अब तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मिल गया हार्दिक पांड्या का नया रिप्लेसमेंट। अब्दुल समद निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं और कम गेंदें मिलती है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन उस कम गेंद में ज़्यादा रन कैसे बनाए जाते हैं वो इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। शहबाज अहमद, बल्लेबाजी इस सीजन फिर भी ठीक ठीक सी रही है, लेकिन गेंदबाजी इनका दिक्कत है। आरसीबी से ट्रेड हुए थे, पहले आरसीबी की तरफ से तो गेंदबाजी ठीक ठाक हुई थी, लेकिन इस सीजन एसआरएच की तरफ से अच्छी गेंदबाजी नहीं करी है। पैट कमिंस कप्तान, जब इनको 20 या 21 करोड़ रुपए दिए गए थे तो सवाल बहुत सारे पूछे गए थे कि क्यों, जवाब दे दिया। कप्तानी, गेंदबाजी, बल्लेबाजी का भी मौका मिला तो वहां भी हाथ लगा लेते हैं। तो भैया ये तो परफेक्ट खिलाड़ी है। विजयकांत बल्लेबाजी में तो ये जाने नहीं जाते, गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। पिछला मैच खेले थे और इतना मौका नहीं मिला, फिर भी जज करने के लिए अभी इनके पास कुछ है नहीं। भुवनेश्वर कुमार, स्विंग के सुल्तान, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, दोबारा से फॉर्म में आ चुके हैं, शुरुआत में खराब रहे थे। और टी नटराजन, ये तो भैया यॉर्कर स्पेशलिस्ट है ही, और यॉर्कर स्पेशलिस्ट जब आएगा तो अच्छी गेंदबाजी करेगा। इसके बाद करप्पा वो आएंगे जिन्होंने विराट कोहली को परेशान किया, फाफ डुप्लेसिस को परेशान किया अपनी स्विंग से। कब आएंगे? इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आएंगे। तो जीटी वर्सेस एसआरएच पिच रिपोर्ट क्या कहती है? पिच रिपोर्ट ये कहती है कि हैदराबाद के पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है। भैया 277 रन बन जाते हैं, मददगार नहीं, स्वर्ग है। इसके बाद स्पिनर्स के लिए थोड़ी बहुत मदद यहां पे मिल रही है। इस एक दो मैचों की बात करें तो गुजरात के पास तो अच्छे स्पिनर है, नूर अहमद है, राशिद है, तो क्या गुजरात भारी पड़ेगी? देखते हैं। हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद, हैदराबाद में तो हाई स्कोरिंग मैच मियां होगा ही ना। और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा और 180 रन के करीब बनने की उम्मीद। तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा, यानी कि टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी का फैसला कर सकती है। 180 190 बना लिए तो मैच भी जीत सकती है। तो अब आपको पिच रिपोर्ट भी बता दी, ग्रैंड लीग की बता दी, स्मॉल लीग बता दी, स्टेडियम के तमाम आंकड़े बता दिए, लेकिन एक चीज आपने नहीं करी है। क्या? वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? जल्द से जल्द करिए और ये भी बताते रहिए ना कौन जीत रहा है। ट्रेविस हेड का बल्ला चलेगा या शुभमन गिल का शतक एक बार फिर से आएगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।